क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, पूरी डिटेल में चीजें आपको समझाने वाला हूं। तो देखिएगा, जो जीवन परिचय है क्या है। तुलसीदास जी एक प्रसिद्ध कवि, आपको भी पता है क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, श्री राम जी है ना, उनकी रामचरितमानस इन्होंने लिखी, जो कि आज के जमाने में आपको भी पता है क्लियर कितनी महत्वपूर्ण है। क्लियर, तो इसके लिए ये कि प्रसिद्ध कवि हुए, सबसे प्रसिद्ध कवि यही है, एक तो तुलसीदास और एक आपके सूरदास। क्लियर है, तो तुलसीदास जी एक प्रसिद्ध कवि है तथा इनका कोई प्रमाणिक जीवन परिचय नहीं, मतलब ऐसा कोई विशेष जीवन परिचय नहीं है। क्लियर है कि यहाँ पर इन्होंने ऐसा किया, वैसा फालतू चीजें इनके जीवन में नहीं है। क्या है, फिर भी तुलसीदास के जीवन में वृंद से संबंधित कई सारी सामग्रियां मिलती है, मतलब बहुत सारी सामग्रियां इनके जीवन में मिलती है। क्लियर है, क्या है, 3 लाइन से 4 लाइन हो चुकी। क्या है कि तुलसीदास जी एक क्या है, प्रसिद्ध कवि है, परंतु इनका कोई भी प्रामाणिक जीवन परिचय नहीं है। फिर भी तुलसीदास के जीवन व्रत में बहुत सारी सामग्रियां मिलती है। इनके आधार पर कहा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ, 1532 में हुआ। और कहाँ पर हुआ, बांदा जिले में। और बांदा जिले के कौन से गांव में हुआ, राजपुर गांव में। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। सभी विद्यार्थियों को कंफर्म है इतना। क्या है, लाइन समझेगा, रटिएगा नहीं। क्या है कि तुलसीदास जी एक क्या है, प्रसिद्ध कवि है। वहां पर मत देखो, मैं बोल रहा हूं जिस पर नोटिस करना। क्या है कि तुलसीदास एक क्या है, एक प्रसिद्ध कवि है। इनका कोई प्रामाणिक जीवन परिचय नहीं है, परंतु परंतु क्या है, इनके जीवन में, वृद्ध जीवन में बहुत सारी सामग्रियां मिलती है, जिनके आधार पर इनका जन्म कब माना गया, 1532 में। वो कहाँ बांधा गया, बांदा जिले के राम राजपुर गांव में माना जाता है। और कुछ विद्वान इनका जन्म 1497 ईस्वी में मानते हैं, मतलब कुछ कुछ तो क्या है, 1532 में मानते हैं और 1497 में कुछ विद्वान मानते हैं, परंतु एग्जैक्टली आपको क्या लिखना है, 1532। यदि 1532 नहीं दे तो आपको 1497 लिख देना है। क्लियर है ना। तो तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य भक्त थे, मतलब अनन्य भक्तों में से एक भक्त, मतलब श्रेष्ठ भक्त थे। कौन थे, हमारे जो तुलसीदास जी थे वो श्री राम के क्या था, अनन्य भक्त थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तथा 1623 ईस्वी काशी में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब रामचरितमानस इन्होंने लिख मारा था, पूरा लिख दिया था रामचरितमानस को। क्लियर है, क्योंकि आज के समय में रामचरितमानस एक कितना बड़ा ग्रंथ है, इसके आधार पर पूरा ही जीवन है। क्लियर है, रामचरितमानस पर आगे बात समझ में। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1623 में। कहां पर हो गई, काशी में। ये जरूर याद करना। क्लियर है, टफ तो नहीं लेगा। जीवन परिचय क्या था, एक बार और डिटेल में समझेगा। क्या है कि तुलसीदास जी एक क्या है, प्रसिद्ध कवि है। इनका कोई प्रामाणिक जीवन परिचय नहीं है, परंतु फिर भी तुलसीदास के जीवन व्रत में क्या संबंधित है, कई सारी सामग्रियां मिलती है। उनके आधार पर इनका जन्म कब माना गया, 1532 ईस्वी में माना गया। और कहा, बांदा जिले के राजपुर नामक ग्राम में माना जाता है। और कुछ विद्वान इनका जन्म कब मानते हैं, 1497 में मानते हैं। तुलसीदास जी श्री राम के क्या थे, एक अनन्य भक्त थे। क्लियर है, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, जानकी मंगल, क्लियर से बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है। क्लियर, और 1623 ईस्वी में काशी में इनकी मृत्यु हो गई। रचना है, मतलब कौन कौन से ग्रंथ लिखे, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, सुरवली, क्लियर है, जानकी मंगल, ऐसी बहुत सारी इन्होंने जो ग्रंथ बड़े बड़े उनकी इन्होंने रचना की है, मतलब इन्होंने उनको लिखा हुआ है। क्लियर है, तो याद हो जाएगी। भाव पक्ष क्या है, तुलसीदास जी भाव जगत के सम्राट है। मतलब भाव, मतलब जो भी है रामचरितमानस लिखते हैं या गीतावली, कुछ भी यहाँ पर लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, उसमें क्या है, भाव प्रकट करते हैं। क्लियर है, मतलब पढ़कर ही आपने देखा होगा, रामचरितमानस को पढ़ा होगा, क्लियर, रामायण को आपने पढ़ी होगी, तो उसमें जब भी पढ़ोगे आप तो एक अगली भाव जो चल रहा है उसका भाव आ जाता है। जहाँ लक्ष्मण शक्ति लगी वहां पर आपने देखा होगा कैसे दुग्धा है, तो कैसे आपको भाव प्रकट होते हैं। क्लियर, सीताहरण कैसे, क्लियर, पूरी जानकारी आपको रामायण में मिली। उसी प्रकार क्लियर भाव जागृत करते हैं। क्लियर, तुलसीदास जी भाव जागृत के सम्राट है। इनकी रचना में धार्मिक, सामाजिक एवं दार्शनिक भावों का सागर लहराता है या सागर भरा पड़ा है। मतलब इन्होंने धर्म, जैसे रामचरितमानस, गीतावली, क्लियर, धर्म का विशेष ध्यान रखा, सामाजिक और दार्शनिक, मतलब दिखाया भी सारी, क्लियर, समाज के द्वारा भावों का सागर लहराता
है। क्या था ये? भाव पक्ष। और यहाँ पर इस पेज पर देखेंगे हम कला पक्ष में क्या है, तुलसीदास जी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा तथा अवधि भाषा का प्रयोग किया। एक तो ब्रज भाषा यानी कि क्या है, एक महत्वपूर्ण भाषा है, मतलब पसंदीदा, जो कि तुलसीदास की पसंदीदा भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। क्लियर है? तो तुलसीदास जी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा तथा अवधि भाषा का प्रयोग किया है तथा इन्होंने अपने काव्य में दोहा, सरोटा, छंद और साथ ही साथ अलंकारों का प्रयोग भी किया हुआ है। क्लियर? बिना छंद, बिना अलंकार और बिना दोहा से यहाँ पर कला पक्ष नहीं रहता। क्लियर है? इसके लिए क्या करना पड़ता है, भाषा भी होती है। कला पक्ष में क्या होगा, भाषा रहेगी, दोहा रहेगा और अलंकार जरूर रहेगा। तो तुलसीदास जी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा तथा अवधि भाषा का प्रयोग किया है तथा इन्होंने अपने काव्य में दोहा, सरोटा, छंद साथ ही साथ अलंकारों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। सभी लिख सकते हो, अन्यथा जो लिखा हो वही लिखा रहने दो। साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में सर्वोपरि स्थान है, मतलब इनका जो साहित्य में क्या रहेगा, हमेशा सर्वोपरि, मतलब सबसे आगे इनका स्थान रहेगा। क्लियर? और इन्हें हिंदी साहित्य सदा स्मरण करता रहेगा, सदा याद करता रहेगा। क्लियर? सदा पूछता रहेगा। क्लियर है? सभी में साहित्य में स्थान में सभी के लिए यहीं पर लिखना है, चाहे आपका सूरदास का है या तुलसीदास का है, किसी का भी आए तो आपको क्या करना है, इनका साहित्य में सर्वोपरि स्थान है और हिंदी साहित्य ने सदा के लिए स्मरण करता रहेगा, याद करता रहेगा। सब बड़े तरीके से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुलसीदास जी का यहाँ से। क्लियर है? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अधिकतर मैंने वीडियो भी डाल दी है, चाहे क्लास 10th में आप साइंस हो, सोशल साइंस, सभी की यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है हर पार्ट के। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बचा हुआ आपको इस पेज पर यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।